ऑन दिस हैप्पी डे आपको अफवाज पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता। जो करना करो, अपने मुल्क में दहशतगर्दी करा के उसका इल्जाम दूसरों पे डाल। ये जो ड्रामा है ये हमेशा के लिए दफन हो गया। द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉर इन ऑल दीज डोमेन्स, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल। ये किस दिखाई है हमने? ये मुल्क, इसकी फौज, इसकी लीडरशिप और सबसे बढ़कर इसकी आवाम एक है। मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है। जो करना है कर लो, हम यहीं खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत की फौज का हाल किया है हमने दुनिया को झलक दिखा चुके। ये लोग अब आकर देख लें इनकी क्या हैसियत है। बखूबी अंदाजा हो जाएगा, किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने तवील अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन भारत का बयानिया जमी बोस हो चुका। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। DGI-SPR ने तंज करते हुए कहा, भारत सिंदूर से बाहर क्यों नहीं आता? कोई मर्दाना नाम रख लें। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। चार रफेल, एक Su-30, एक MiG-29, एक मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मैं आप पे छोड़ता हूँ मल्टी रोल जो है वो अनमैन्ड एरियल सिस्टम उनका वो गिरा है। इन एडिशन नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट जो है वो हमारी नॉलेज के मुताबिक दे वर डैमेज्ड और उनमें से कुछ दे स्टिल रिमेन इररिकवरेबल। भारत से जंग में पाकिस्तान का स्कोर 8-0 था। भारतीय फजाइया के साथ लड़ाका तैयारे और एक मल्टी रोल अनमैन्ड एरियल सिस्टम गिराया गया। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया, तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, एक Su-30, एक MiG-29 और एक मिराज 2000 शामिल था। भारत के मुताबिक तैयारों को नुकसान भी पहुंचा, जिनमें से कई नाकाबिले इस्तेमाल। ज़माना अमन हो या जंग, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, भारत ने गुज़िश्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की जो हर तरह से लैस था। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था, लेकिन बहरी बेड़ा जौहरियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार्का हक तारीखी और यादगार था। मार्का हक में हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया तो उसने किसको बुलाया अपने पास अपने घर में? जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है उसका, अफगान तालिबान रजीम का। आओ यार कुछ हमारी मदद करें, हम तुम्हारे साथ बैठते हैं, बैठ के दोनों से एक दूसरे को जो देखे थी ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स की दोनों की तस्वीरें गले में लगते हुए। हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो। ये फितना हिंदुस्तान वाले, इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका? हिंदुस्तान का। बलोचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें। जो इस्लाम का नाम निहाद है, खारजी नूर वली। मार्का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो उसके बाद उन्होंने मदद के लिए नाम निहाद अफगान वजीर खारजा को बुला लिया कि आओ हमारी मदद करो। DGI-SPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार्का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हुआ। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौम को बिल्कुल वाज़ेह बयानिया दिया है, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये खवारिज हैं। खारजी नूर वली कहता है, पाकिस्तान के खिलाफ तागूती ताकतों से मुआहिदा जायज़ है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये आज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। Kashmir is not an internal problem of India. Kashmir is an internationally recognized dispute which is on the United Nations. करारदादें मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टांस है
वो कांस्टेंट है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। और कश्मीर का जो फ्यूचर है वो उनके अवाम ने तय करना है। पाकिस्तान हैज ए प्रिंसिपल स्टांस ऑन दिस। पाकिस्तान की और कश्मीर की तकदीर आपस में जुड़ी हुई है। कश्मीर पाकिस्तान की शय रग है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। DGISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहिदा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फौज ने कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। मसाइल बातचीत से हल करें, किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज है। DGISPR ने कहा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हम अपना अहद पूरा करें। पाक फजाइया ने श्रीनगर से भटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने दुनिया के सरे फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिलाया। S-400 डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तंसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थी। पाक फजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर से पहली मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर कहते हैं, मुलाकात में मुतासिर कुन चीज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का तर्ज गुफ्तगू और उनका मसाइल को देखने का अंदाज था। इंतजामी ओहदा अमरात या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि आवाम की खिदमत, एहतसाब और आज़म का भारी बोझ है। पाकिस्तान ने जो एक कलीदी किरदार अदा किया है, भाई बनकर, अपने एक हमसाया बनकर जो उसमें अपना रोल अदा किया है, वो हकीकत जब आइंदा तारीख हकम करेगी तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने क्या इसमें रोल अदा किया। हालिया ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने हमसाया बनकर कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका में जंग बंद कराई। यकीन है सीज़फायर लंबे अरसे तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। जंगबंदी में इसहाक डार और फील्ड मार्शल का किरदार तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान, शमसी तवानाई के मंसूबों और 4 दानिश स्कूलों का संगे बुनियाद रख दिया। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। फरीकैन में जहां सेटलमेंट हो वेलकम करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज होगा। दूसरे मरहले की मेज़बानी से मुतालिक हतमी फैसला नहीं हुआ। सालिस की हैसियत से फरीकैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो कज़ाकों से बात कर रहे हैं। जहाज का तमाम अमला महफूज है। मैंने अमरीका ईरान मामलात को टूटते जुड़ते देखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, कोई आम चीज़ होती तो लोग हिम्मत हार गए होते। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ मुमकिन ना था। अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। वज़ीर दाखिला का कहना था, मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। जंग जीतने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। एयर चीफ 14 दिन ऑपरेशन रूम में रहे, घर नहीं गए। सदर और वजीर आजम ने बंकर्स में जाने से इनकार किया।
Want to make a deal? We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी ना रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मुस्बत बातचीत हुई। अब यह मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए, बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी, मिसाइल और इराक ख़त्म कर दिया। ईरान के रहनुमा मारे गए, हम जीत चुके हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। मारूफ हिस्पानवी जरीदे एल पाइस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के बतौर सालिस किरदार को अहम और कलीदी करार दिया। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो एक बाअसर शख्सियत हैं। उनका अमरीका ईरान सीज़फायर में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसलाकुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और अज़्म की दास्तान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक़ दिफा के मुअस्सर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसलाकुन और मुतनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की समत का तयन भी है। भारत हमेशा फेक न्यूज़ और फिक्शन पर मबनी बयानी से दुनिया को गुमराह करता है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने हर महाज पर मौसर किरदार अदा किया। भारतीय मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने जिम्मेदाराना किरदार निभाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों ने मीम वॉर के जरिए बेहतरीन अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी को मुकम्मल इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इत्तला दी गई कि बुशा बीबी को आंख के लेजर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ट्रीटमेंट के बाद उन्हें वापस अडयाला जेल भेज दिया गया। बुशा बीबी के अहले खाना के लिए आज मुलाकात की दरख्वास्त है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहले खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज करवाया जाए। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। चीन की फौजी अदालत ने वी फैंग और ली शोंग फोको को रिश्वत सतानी का मुजरिम करार देते हुए तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया कि 2 साल मोहलत के बाद सजाए मौत उम्र कैद में बदल जाएगी। मुजरिमों की जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। इन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ने दौरान जंग वॉल स्ट्रीट में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे को फिर तरक्की करती हुई मईशत का सबूत करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, बचत और मुलाजमतें बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त कल मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से जायद रकम की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है, किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे। IMF का बजट में बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का कहना है 1 जनवरी से सब्सिडी सिर्फ BISP के मुस्तकी को दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया।
एक घर में बिजली के 2 मीटर लगाने वाले सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। पाकिस्तान में 55% दवाओं की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 771 ब्रांड्स में से 424 अद्वियात की कीमतें साबिका रेट से तजावुज कर गईं। ड्रेब ने रिपोर्ट कायमा कमेटी में जमा करा दी। बताया 31 दवाओं की कीमतों में 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ। 62 ब्रांड्स की कीमतों में 50 से 100% तक इजाफा देखा गया। सिर्फ 18 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कायमा कमेटी ने कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वफाकी आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून की दफा 7E को कल अदम करार दे दिया। सेक्शन 7E के तहत ऐसे प्लॉट्स पर भी टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थे। अदालत ने दफा 7E की बहाली के लिए FBI की अपील खारिज कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उठाए गए इकदाम भी कल अदम करार दे दिए। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स ने 7E कल अदम करार दी थी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट्स ने 7E को आइन के मुताबिक करार दिया था। NCCIA की कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर के खिलाफ कार्रवाई। DHA फेज 2 एक्सटेंशन से 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान गैर मुल्की शहरियों से फ्रॉड करते, बैंक नुमाइंदे बनकर हसास मालूमात चुराते थे। मुल्जिमान के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 7,800 रुपये महंगा 4,96,762 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 6,687 रुपये बढ़कर 4,25,893 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $78 इजाफे से $4,744 का हो गया। फी तोला चांदी 373 रुपये इजाफे से 8,445 रुपये की हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी शदीद गर्मी। तुरबत और दादू में पारा सबसे ज्यादा 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना 44, नवाबशाह और जैकबाबाद 43, सिब्बी में 42 डिग्री को छू गया। सक्खर 41, हैदराबाद 40, कानपुर और खानेवाल में 39, भावलपुर, मुल्तान और जंग में दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सच गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट्स इंग्लैंड के 136 कौंसिलों के नुमाइंदों की इंतखाब के लिए वोटिंग। 5,066 नशिस्तों पर 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमे की सुबह शुरू होगी। जब तक आप 20 आउट नहीं करेंगे नहीं जीत पाएंगे। बॉलर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, टेस्ट सीरीज जीत के जाएं। इंतकाम लेने नहीं, सीरीज जीतने आए हैं। हर टीम का ख्वाब होता है वो ट्रॉफी जीते। कप्तान शान मसूद की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा। वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चलना है। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज कल से होगा। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को इस्लामाबाद पहुंचेगी। पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा और तीसरा वनडे और 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।